गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरोच्चवो नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगान के श्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोट प्रणाम। राधे राधे रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजाए। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहो सकल रघुपति गुण गाथा। प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वशहु राम शर चाउदर। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, के बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, रामचंद्र महाराज की जय हो, भूत बावन भोलेनाथ की जय हो, प्रखंडेश्वर महादेव की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, सिद्ध श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की राधा रानी की, व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, स्थान देवता की, राम देवता की, कुल देवता की, राम बस्ती की, कुल देवी मात की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग चालू है ना भैया, सभी लोग तो कब चलाएंगे आप? तो जनरेटर कब चलाएंगे?
ऊपर वृक्ष पर एक पक्षी बैठा हुआ था, निशाना लगाया, उसने उस पक्षी को मार दिया, नीचे गिर पड़ा। बोले संत भगवान मेरी ये बंदूक ये करती है, क्या करती है? निशाना लगा करके पक्षियों को जो भी सामने आ जाए उसको मारती है, ये करती है मेरी बंदूक। संत महाराज ने अपनी माला झोली में से माला को निकाला, उस पक्षी से लगाया, वो पक्षी पुनः जीवित होकर के उड़ने लग गया। संत भगवान ने कहा, अंग्रेज तेरी बंदूक मारती है, मेरे राम की माला सबको जीवन प्रदान करती है, यह है मेरे राम की माला, इस वजह से इसका भजन मैं कर रहा हूं। तो भैया प्रेम से बोलो राधे, जो लगा के राधे राधे, बंसी वाले की। महाराज ब्रजवासियों की प्यारी जय, बंसी वाले की। हाँ, जैसे मुंह में लड्डू घुसा दिया, मुंह भर के महाराज जय, है कि नहीं? यही तो आनंद है, गोविंद के नाम में आनंद लेना महाराज। क्योंकि महाराज 7 दिन है आज से प्रारंभ भगवान विश्वनाथ की राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी की जय हो, सिद्ध श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो, प्रखंडेश्वर महादेव की जय हो, बाऊ दादा की जय हो। ये है रंगमंच, इस रंगमंच के खिलाड़ी कौन है? गोविंद। खिलौना कौन है? अरे जोर से बोलो ना, खिलौना कौन है? हम और तुम। कभी राजस्थान गए हैं आप लोग? कभी एक खेल दिखाता है, इस तरह से डोरा बांध करके और 2 गुड्डा गुड़ियों को नचाता है। कभी देखा है किसी ने ये खेल? देखा है? उस तरह से नचाता है, हम लोग देखते हैं, आहा क्या क्या कला है उसकी, वो नचा रहा है, क्या कला है। पर यही कला हमारे साथ में गोविंद करता है। हमारी डोर किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। हम कौन है? कठपुतली। कौन है हम? कठपुतली। और रंग मंच पर हम नाच रहे हैं। उसने जरा सी डोर टाइट की तो हम रोने लग जाते हैं, और थोड़ी सी ढीली करता है तो बस कोई नहीं है मेरे सामने, अब तो मैं ही हूं, है कि नहीं? थोड़ी सी उसने ढीली की, अब तो मेरे सामने कौन है? कोई नहीं, सब मैं ही हूं। इतना मेरे पास पैसे की कमी नहीं, ये वो सब, बस मैं ही हूं। ध्यान रखना भैया, तुमने तो सोच लिया कोई नहीं है, मेमोरी आ गई, पर ध्यान रखना सबकी डोर उस परमात्मा के हाथ में है। जिस दिन वो खिलाड़ी परमात्मा ईश्वर गोविंद अपनी डोर को नेक टाइट करता है ना, तिनतिनी को हिला के पटक देता है। भूल जाते हो सारी चौकड़ियों को महाराज, है कि नहीं? थोड़ी सी नेक टाइट करता है ना ईश्वर, बस प्रभु प्रभु कृपा करो, बस कृपा ही दिखती है। तो भैया इस रंगमंच के खिलौना है हम, हमारी डोर है उस गोविंद के हाथ में। ईश्वर से यही कहो, हे ईश्वर आप मेरे ऊपर कृपा करें। सच्चा संत, यदि सच्चे संत महाराज आपको मिल जाए ना, आहा हा, सुतेदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत मिलन और हरि दरस तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा लक्ष्मी, सुत पुत्र पत्नी बेटी सब संपत्ति, ये तो पापी के भी घर है महाराज। पत्नी पुत्र लक्ष्मी ये तो पापी के यहाँ भी है, परंतु संत हरि दरस, आहा संतों का आना, हरि दरस तुलसी दुर्लभ दो। संतों का और हरि भक्तों का, ब्राह्मणों का दर्शन होना, ये तो गोविंद की कृपा है भैया। ध्यान रखना, सच्चे संत यदि मिले तो आज निवेदन कर रहे हैं, बोले महाराज आपके चरणों में निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? बोले निवेदन ये है महाराज, आप हमको
इस भवसागर से पार होने के लिए मार्गदर्शन कराएं, साधन बताएं। सूत जी महाराज बोले सुनो, एक समय की बात है, मेरे गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत परीक्षित के लिए सुनाई। मेरे गुरुदेव ने, श्री सुखदेव जी महाराज मेरे गुरुदेव ने परीक्षित के लिए सुनाई। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए, परंतु मेरे गुरुदेव ने देवताओं को फटकार दिया। देवता लोग बोले, हे गुरुदेव आपके चरणों में निवेदन है, ये अमृत आप परीक्षित को पान करा दें और श्रीमद् भागवत आप हमको श्रवण माध्यम से पान कराएं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा सुनो, क्या ये कांच और कहां ये मणि देवताओं तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अमृत पी करके पुनः हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अप्सराओं का नाच गान नृत्य देख करके अपने महाराज जो हमारे पुण्य हुए उनको भोग करके आकर फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा, परंतु देवताओं के भाग्य में राम कथा श्रीमद् भागवत नहीं है। ये तो हमारे और तुम्हारे ही भाग्य में। पर बड़े अभागे मनुष्य, इतनी बड़ी कृपा प्रभु की, फिर भी हम लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा है गोविंद की, सुंदर हाथ दिए, सुंदर पैर दिए, फिर भी मुख भी दिया, फिर भी हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हमारे भाग्य में है, फिर भी हम दूर होते हुए जाते हैं। महाराज एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बड़े मूर्ख हो। बोले कैसे बेटा? बोले आप 4-5 घंटा राम कथा भागवत सुनने के लिए जाते हो, आप तो मूर्ख हो। यदि 5 घंटे आप तो मेहनत करते तो बिजनेस आगे बढ़ता, हमारा देश आगे बढ़ता। अच्छा बेटा? बोले हाँ। दूसरे दिन 10 मिनट सभी बैठे रहे, उसके बाद में विश्राम कर देंगे। आप सभी परेशान हो गए होंगे, तो बहुत दूर चल के आए ना, परिक्रमा लगा करके आए। बोलो गोविंद भगवान की। पिताजी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन पिताजी उस पुत्र को संत महाराज के पास लेकर के गए। बोले संत महाराज मेरा पुत्र आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरा पुत्र कह रहा है कि पिताजी आप मूर्ख हो जो आप 5 घंटे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जाते हो। अच्छा? हाँ। पुत्र को बुलाया संत भगवान ने। बोले बेटा क्या कह रहे हो? बोले हाँ सही तो कह रहे हैं, हम मूर्ख हैं। 5 घंटे यदि मेहनत करते देश कितना आगे बढ़ता। अच्छा तुम कितने घंटे मेहनत करते हो? बोले मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ और 9 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ और 6 बजे आता हूँ। अच्छा 9 बजे ऑफिस पहुँचते हो, पूरे दिन भर मेहनत करते हो? बोले हाँ। बाकी मैं भोजन करता हूँ, फिर मैं 11 बजे सो जाता हूँ। जगते कितने बजे हो? बोले 6 बजे। वो 11 और 6 के बीच में कितने घंटे हुए? बोले 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे हुए ना? बोले हाँ। तो बेटा इन 6-7 घंटों में तुम तो मूर्ख हो, फिर सोते हो, फिर तुम तो मूर्ख हो, क्यों सोते हो? मेहनत करो ना। बोले वाह महाराज, मैं यदि 7 घंटे नहीं सोऊंगा तो फिर मैं दिन में नौकरी मेहनत कैसे करूंगा? मैं अपनी ऊर्जा बढ़ाता हूँ 7 घंटे विश्राम करके, ऊर्जा बढ़ाता हूँ। संत भगवान ने कहा सुनो बेटा, यदि 9 दिन में 45 घंटे जे राम कथा श्रीमद् भागवत श्रवण कर लेंगे तो ये पूरे संसार की और पूरे 1 वर्ष की ऊर्जा अपने शरीर में बढ़ा लेंगे। तुम तो मात्र 7 घंटे सोकर के ऊर्जा बढ़ाते हो और ये 45 घंटे सुन करके ऊर्जा बढ़ा लेंगे। ये श्रीमद् भागवत है। बच्चा संत भगवान के चरणों में आ गया। बोल बेटा भगवान के नाम से जो ऊर्जा मिलती है, भगवान के नाम से जो तेज शरीर में मिलता है, भगवान के नाम से, भगवान का नाम लेने से पापों के पहाड़ों का पहाड़ दूर हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, जो अमंगल को भी मंगल करने वाला मेरे श्री राम का नाम है। 2 पहरेदार होते हैं, एक जेल का पहरेदार और एक कारागार का पहरेदार। जेल के पहरेदार का कार्य क्या है? भीतर के चोर को बाहर नहीं आने देते हैं। बैंक का पहरेदार वो उसका क्या कार्य है? जो बाहर का चोर है वो अंदर नहीं जाएगा। उसी तरह से 2 शब्द हैं राम। रा कहने से अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह जैसे चोर हैं वो बाहर निकस जाते हैं। और जो बाहर निकस गए, माँ कहते मुख बंद हो जाता है, फिर वो अंदर शरीर में नहीं आते हैं।
इतना सुंदर नाम है राम मेरे गोविंद का। बोले मेरे गुरुदेव ने देवताओं को फटकार दिया, आज वो तुमको श्रीमद् भागवत में पान कराता हूं श्रवण माध्यम से। बोले महाराज तो क्या सप्ताह 7 दिन की विधि क्या गुरुदेव सुखदेव जी ने प्रारंभ की थी? बोले नहीं, तो ये प्रारंभ की थी मेरे मन के ऋषि नारद जी के हृदय में उत्कंठा उदय हुई। इसको प्रारंभ करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले इन्होंने सप्ताह विधि, बोले किस तरह से? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। सोनक जी कहने लगे सूत जी से, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं है, और सनत कुमार जहां एक जगह बैठ गए, आहा फिर तो हरी चर्चा में लग गए। चारों भाई ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पूरे इतने आनंद में रहते हैं, और नारद जी एक जगह रुकते नहीं है। फिर जी आनंद कैसे हुआ? बोले मैं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, देव श्री नारद जी तीव्र गति से भद्र का आश्रम की ओर जा रहे थे, और इस बात को कौन कह रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। समझ में आ रही है ना भागवत सबके में? सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनक जी से कि एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भद्र का आश्रम की ओर तीव्र गति से जा रहे थे, तो सामने से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों आ रहे थे। चारों ने पूछा क्यों नारद जी, आपका मुख कमल उदास क्यों है? आप बताओ ना। बोले महाराज पूछिए मत। बोले नहीं नहीं आप बताओ तो सही, उदासी का कारण क्या है? बोले महाराज मैं अपने कष्ट से दुखी नहीं हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो मेरे हृदय में कोई कष्ट नहीं है, तो संसार के कष्ट से मैं दुखी हूं। बोले संसार? बोले हाँ, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। ऐन तो पृथ्वी या तो, बोले इस पृथ्वी पर गया मैं, पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, ऋषिकेश में गया, सब जगह गया, वृंदावन में भी गया मैं। बोले वृंदावन में क्या? बोले मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कौन कह रहा है इस बात को? नारद जी सनत कुमारों से, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। बोले वृंदावन में भी नहीं मिली? बोले नहीं मिली महाराज। बोले वृंदावन में जब मैं गया, मैंने देखा जो किसके महल हैं, आश्रम बने हुए, 2-2 मंजिल के एसी लगे हुए, गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने पूछा किसके महल है, किसके आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज के। बोले वाह, नाम है त्यागी, इतने बड़े आश्रम। आगे जाकर के महाराज बोले जी इतना आनंद कैसे? महाराज बड़े 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। बोले कौन के? जी मौनी बाबा के। बोले वाह, मेरा मन नहीं लगा। सनत कुमारों ने कहा चलो संतों के यहाँ मन नहीं लगा, गृहस्थियों के यहाँ तो आपको थोड़ा सा सुकून मिला होगा, चैन मिला होगा, शांति मिली होगी। बोले गृहस्थियों के यहाँ नहीं महाराज। बोले क्यों? तरुणी प्रभुतागे हो शाल को बुद्धिदायका। बोले महाराज जब मैं घर में गृहस्थियों के घर में गया ना, तरुणी प्रभुता गे हो। बोले तरुणी, आहा जो घर के बड़े बूढ़े अब उनकी कोई नहीं सुनता है, अब तो नई बहू की चलती है। संत कुमार कहने लगे देखो नई बहू की चलनी भी चाहिए, वो एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में आती है, उसकी माननी भी चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज चलनी चाहिए, परंतु कोई बड़ा कार्य करने से पहले अपने बड़े बूढ़ों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, अपने माता पिता दादा अम्मा से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। परंतु आजकल सलाह किससे लेते हैं? बोले किससे लेते हैं? बोले साले साहब से। तरुणी प्रभुता गेव शाल को बुद्धि दायका। बोले साले साहब से। बोले साले साहब से पूछने के लिए क्यों जाते हैं? बोले वो नहीं पूछता है, घर का सदस्य नहीं पूछता है, तो उसकी पत्नी पूछती है। तो सुनते हो? बोले हाँ। क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले देवी मैं थोड़ा ये कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे मत करो। बोले क्यों? पहले मैं अपने भाई से पूछती हूँ, मेरा भाई कहे तब इस काम को कार्य को करना, नहीं तो हाँ देख लेना। बोले क्यों भाई क्यों? जब घर में अम्मा दादा बैठे, अम्मा दादा खवा देंगे तुमको गरम गरम फुलके। सुनते हो? मेरे भाई ने कह दिया तो करना, नहीं तो हाँ देख लेना। अब बेचारा नहीं करे तो
अब भाई के पास में फोन किया बहन ने, बोले भैया मना कर दो जिया जी से, सुनो मेरा भाई मना करता है। ने बोला हाँ मना कर रहा है, ठीक है तो देवी नहीं करूंगा। ये स्थिति है हमारा। और किसी ने हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो घरे बिगाड़े सारो। और प्रमाण भी है महाराज, कौरव पांडवों के बीच में एक ही था, धृतराष्ट्र का साला शकुनी, प्रमाण भी है, एक ने कैसा कर दिया है कि नहीं। हमारी ब्रज की कहावत तो ऐसी है भैया, दीवार बिगाड़े आ रहो, सारे ते बच के रहियो छोड़ाओ, सारे ऐसे ही रहे में। इस वजह से बोले नहीं, मुझे शांति नहीं मिली। परंतु जब मैं जमुना के किनारे गया तो वहां पर हजारों स्त्रियां पंखा से हवा कर रही थी, एक बीच में देवी बैठी हुई थी बीचा बीच में। परंतु वो देवी कैसी थी, उसके गोद में 2 पुत्र पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था से। और मैं वहां गया तो मुझे देख करके बोले बाबा भोवो साधो, बोले बाबा बाबा, नारद बाबा आपके चरणों में निवेदन है। बोले देवी तुम कौन? बोले मैं भक्ति हूं। बोले ये कौन? बोले ज्ञान वैराग्य। परंतु बाबा हे संत महाराज, आपके चरणों में निवेदन ये है, आपने इस जमाने में कहीं भी मां वृद्ध पुत्र तरुण तो देखे होंगे, परंतु यहां तो उल्टा है, पुत्र मेरे वृद्ध हो गए, मां तरुण है। बताओ किसको मुख दिखाऊं मैं अपना? भला मां तरुण हो, जवान हो, और पुत्र मेरे वृद्ध हो, ऐसा कहीं देखा है? नारद जी बोले नहीं। तो आप, और वो भी मूर्छित अवस्था में, बाबा आपके चरणों में निवेदन है, कुछ करिए ना इलाज, कुछ आप जानते हो तो। और तो नारद जी ने वहां गीता के भोवो गीता पाठ किए महाराज, गीता के पाठ सब 4 वेद सब सुना दिए। उनकी मूर्छा गीता सुनकर के तो भंग हो, फिर भी मूर्छित हो जाएं। आकाशवाणी हुई, बोले नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले महाराज अब नारद जी कह रहे सनत कुमारों से, वो सत्कर्म क्या है? इस वजह से जो आकाशवाणी ने बताया था, सनत कुमार बोले सत्कर्म, अरे भैया सत्कर्म श्रीमद् भागवती तो है। नारद जी को हंसी आई, बोले वाह महाराज धन्य है आपके लिए। जब मैंने गीता 4 वेद सब सुना दिए तो श्रीमद् भागवत से उनकी मूर्छा भंग हो जाएगी? असंभव है महाराज। MBBS डॉक्टर से दवाई लेकर के आ गए तो थैला छाप डॉक्टर सही कर देंगे हमको? सनत कुमारों ने कहा सुनो, MBBS डॉक्टर जो होते हैं ना वो भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी थैला छाप की चुटकी भी काम कर जाती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले सुनो आपको हम समझाएं, ये वेद क्या है, 4 वेद कहाँ है, किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए वृक्ष है, एक पीपर का वृक्ष है, पीपर के वृक्ष रूपी जड़ जो है, जड़ तो हो गए 4 वेद, उसकी शाखाएं हो गई महाराज, जो शाखाएं निकल के आ रही हैं 6 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण जो सब हो गई। परंतु जो फल है वो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब आप जड़ में मुख मारो, जड़ कौन है? वेद रूपी जड़। समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया है जी, जो वृक्ष की जड़ है ये है वेद। अब आप जड़ में मुख मारो तो रस तो निकलेगा नहीं, रस किस में है? उसके पके हुए फल में। तो जड़ रूपी वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सनत कुमार कह रहे श्रीमद् भागवत, गुटली को छोड़ दो, रस को पान करो श्रवणों से। तो श्रीमद् भागवत, बोले श्रीमद् भागवत से? बोले हाँ। बोले कितने दिन की होती है? सनत कुमार बोले सप्ताह 7 दिन की। बोले कहाँ रखें? बोले हरिद्वार में रखो, आनंद नाम का बगीचा है, भक्ति को ज्ञान वैराग को वहीं पर लेकर के आ जाओ। अब महाराज सूजी महाराज नेम सारण में कह रहे हैं कि सनत कुमारों ने नारद जी से कह करके हरिद्वार में श्रीमद् भागवत रखी। और नकराने वाले कौन? नारद जी। सुनने वाले कौन? ज्ञान वैराग और भक्ति। और करने वाले कौन? बालू के मंच पर बैठे हुए सनत कुमार, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार।
और तो सब सुने महाराज, जो भी सुने हरिद्वार में सुने, सब सुने ओ नारद जी भागवत करा रहे हैं। सब संत महात्मा दौड़े दौड़े गए, सभी भक्त आ रहे हैं, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन बिछा दिए, सभी बैठे हुए। अब वहां पर सनत कुमार कहने लग रहे हैं, सुनो महाराज, ये श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए और पाप कर्म करते करते यदि मर जाए, उसके नाम से यदि हम श्रीमद् भागवत कराएंगे तो वो भी महाराज भगवान के धाम के लिए चला जाएगा। दूसरी बात सनत कुमार कह रहे, सुनो महाराज, ये श्रीमद् भागवत वो है जिसने जीवन पर्यंत मांस खाया हो, मदिरा पान किया हो, पाप कर्म किया हो, पाप कर्म करते करते, मदिरा पान करते करते, मांस खाते खाते मर गया हो, मरने के बाद में भूत प्रेत बन गया हो, उसके माध्यम से यदि हम श्रीमद् भागवत कराएंगे तो वो भी उस योनि को छोड़ करके और गोविंद के धाम के लिए चले जाएंगे। तीसरी बात संत कुमार कहते, सुनो, जिसकी माँ किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी से, दोनों का विवाह हो गया, दोनों का विवाह होकर के जो पुत्र होता है उसे कहते हैं वर्ण संकर। माँ किसी और बिरादरी से और माँ का पति किसी और बिरादरी से, दोनों का यदि विवाह हो जाए तो उन दोनों को मिलने से जो पुत्र पैदा होता है उसे कहते हैं वर्ण संकर। वो वर्ण संकर भी पाप कर्म करे, महाराज मदिरा पान करे। मदिरा पान करना महापापों में आता है महाराज, मदिरा पान करना, मांस खाना। मदिरा पान मांस खाए, पाप कर्म में लगा रहे, यदि वो मर करके भूत प्रेत पिशाच निशाचर बन जाए, उसके माध्यम से यदि हम श्रीमद् भागवत कराते हैं तो महाराज उस योनि को त्याग करके भगवान के धाम के लिए चला जाता है। नारद जी को हंसी आ गई इसी बात को। नारद जी बोले, जय हो महाराज, ये खूब आपने अपनी दुकान लगा रखी है। बोले, कैसे दुकान? बोले, आप कह तो रहे कितनी भी पाप कर्म करो, भागवत सुनो और भगवान के धाम के लिए जाओ। महाराज हमको विश्वास नहीं होता है, कुछ प्रमाण है? बोले, क्यों नहीं है? प्रमाण एक नहीं है, कई प्रमाण है। बोले, महाराज हमारे दिल में ये बात उतरती नहीं है, प्रमाण दो। बोले, प्रमाण चाहिए? बोले, हाँ। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है धुंधकारी वाली। प्रमाण दे रहे हैं ना, तुंगभद्रा तटे आत्मदेव और धुंधकारी की, यहाँ से प्रमाण कौन दे रहे हैं? सनत कुमार। यहाँ से वही कथा प्रारंभ होती है महाराज, प्रमाण देने वाली। परंतु इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आए गोविंद का भजन, क्योंकि फिर यदि कथा प्रारंभ हो गई तो महाराज फिर ज्यादा समय भी दे सकते हैं। यदि आप लोगों के पास समय हो तो हम कथा आगे प्रारंभ करें। आज आप बताएं, यदि नहीं हो तो भजन के बाद विश्राम, कल से फिर अपना 1 बजे से 5 बजे तक, है कि नहीं? आओ पहले सुंदर भजन सुन ले, सभी ताली बजाते हुए, सभी झूमते हुए। ओ राधा नाम की, ओ श्यामा नाम की, ओ राधा नाम की के लिए फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगी है फुलवारी, श्याम बोलता, श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ श्यामा नाम की, ओ राधा नाम की के लिए फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी
मोरे ओरे नाचे मोरे ओरे नाचे मोरे ओरे कोयल कारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता नाक की लगाए फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ताई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता नाक की लगाए फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता श्याम बोलता ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता पत्ता पत्ता श्याम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगी है फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता बांके बिहारी के प्यार में जो नाचे उसी को पागल पन कहते हैं। ओ प्रेम के आप सभी यहाँ आनंद ले रहे हैं और एक और है जो अकेले में आनंद ले रहा है। सबसे उम्र ज्यादा है हमारे वृद्ध बाबा, देखो सबसे आनंद में अकेले खड़े होकर नाचने भी लग जाते हैं, प्रेम से आनंद भी ले रहे हैं। इसे कहते हैं आनंद। गोविंद के नाम में महाराज डूब जाए, तन मन की सुध भूल जाए, उसी को कहते हैं आनंद। ओ प्रेम के जल से सींची है बगिया, प्रेम के जल से सींची है बगिया, प्रेम के जल से सींची है बगिया। मैं केवल और महके सखिया, मैं केवल और महकी है सखिया। ओ सब सखियों की, सब सखियों की, सभी रसिकों की लागे बड़ी प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, श्याम नाम की, सूरी नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे, जय राधे जय राधे 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 जय राधे। ओ जय श्यामा श्यामा जय श्री श्यामा, ओ जय श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा। ओ राधा
वो श्याम नाम की वो राधा नाम की लगाई बोले बारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी राधा नाम की लगाई बोले बारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता 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 जाम बोल रहा के पत्ता पत्ता जाम बोल श्याम बोले और प्यारे को श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को इसलिए से मीठा नाम है हमारी राधा रानी को भले छवे मैं बलिहारी जाऊं
में